अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, ये 8 इंच का हमने एक निशान लगाया और दूसरा हमने दरमियान वाला 4 इंच का। तो ये हमने 2 लाइनें बना लिए हैं। ये शलवार हम बनाएंगे, उसके पल्ले हैं। ये निशान लम्बियाँ लाइनें लगाने के इतना छाड़ दे। सबसे पहले आपने एक जो है रेब निशान लगा लेने हैं। उसके बाद ये 4-4 इंच के आपने निशान वगैरह लगाने। दरमियान में हमने 4-4 इंच के निशान लगा लिए हैं। अब हमने ये जो लाइन लगाई हुई है, इस हिसाब से हमने एक साइड पर 4-4 इंच के निशान लगा लेने हैं। इसी तरह के हमने 2 पल्ले बनाने हैं, सेम इसी तरह के हों। आपने निशान लगा के इनको रेब कटिंग कर लेंगे। ये हमने लाइनें बराबर कर दी हैं। इनको अब हमने रेब निशान लगा रहे हैं। उसके बाद हमें इनकी कटिंग वगैरह करेंगे। इनको हमने इस तरह के निशान लगाए हैं और दूसरी साइड पर हमने दूसरी तरह के निशान लगाने हैं। तो सब हमने चेक कर लेना है कि ये लंबाई 5.25 की है, तो आपने यहाँ पर भी चेक कर लेना है 2 इंच। तो आपने 5.25 का यहाँ पर निशान लगाना है पहला। उसके बाद हमने ये निशान इस हिसाब से लगाना है। ये एक हमने लाइन बना ली है। उसके बाद हमने 4-4 इंच के निशान लगाने हैं। ये हमने सब जो है स्केल के साथ निशान जो हैं वो लाइनें लगा दी हैं, बराबर कर दिए हैं। एक निशान को दूसरे निशान से मिला दिया है इस तरह से। तो अब हमें इनकी कटिंग करनी है। सबसे पहले हमने ये लंबी लाइन है, इनकी कटिंग करनी है। तो हमने ये दरमियान वाली जो है कटिंग ये करनी है मुकम्मल। इसके बाद हमने ये रेब कटिंग करनी है। इस तरह जिस तरह हमने निशान लगाए हैं इसी तरह ये आपने कटिंग करनी है। और इन सब पीस को आपने अलग-अलग रखना है। एक साइड के पीस आपने अलग रखने हैं और दूसरी साइड के पीस आपने अलग रखने हैं। जिस तरह आप कटिंग कर रहे हैं इसी तरह ही आपने सिलाई लगानी है इनको। जिस तरह आप लोग कटिंग कर रहे हैं इसी तरह ही इनको सिलाई लगानी है। अब हमने इनको सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हमने इस तरह रख के बिल्कुल ये सीधा होना चाहिए। फिर आपने इसको इस तरह पलट लेना है। इसके बाद आपने इसको सिलाई लगानी है। इतना जो है नोक आपने इसकी निकाल लेनी है ताकि यहाँ से सिलाई लगे तो ये बराबर हो जाए। इसको आपने पैर की सिलाई लगानी है। ये तकरीबन हमने एक सिलाई जो है वो लगा दी है। अब हमने वाइट के साथ जो है ब्लैक कपड़ा लगाना है। तो इसको आपने इस तरह सीधा कर लेना है। ये सीधा हो गया तकरीबन, तो इसको आपने इसी तरह पलट लेना है। तो नोक आपने इतनी बाहर निकाल लेनी है। दोनों साइडों से ब्लैक और वाइट की नोक बाहर आ गई है। तो आपने इसको पैर की सिलाई लगा देनी। इसी तरह ही आपने सबको सिलाई वगैरह लगा लेनी है। एक को हमने इस तरह सिलाई लगाई है और दूसरे को हमने इस तरह सिलाई लगाई है। अब हमने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई को बिल्कुल आपने बराबर कर लेना है। उसके बाद आपने इसको सिलाई वगैरह लगानी है। एक दूसरे के ऊपर आपने रख के सिलाई बिल्कुल ब्लैक और वाइट की बराबर कर लेनी है आपने। उसके बाद आपने इसको सिलाई लगानी है पैर की। पल्ले की जो लेंथ हमने रखनी थी वो 22 इंच की है। 3 इंच आपने इजाफी रखना है। यहाँ पर आपने निशान लगा के कटिंग कर देनी है। ये तकरीबन 7 इंच के तकरीबन तैयार हो गए हैं हमारे पल्ले। 7 इंच के चौड़ाई इनकी 7 इंच है। ये डबल हमने इसकी तय वगैरह लगाई हुई। तो आपने इसको 12 इंच जो है वो आपने इसके कुंदे काटने हैं। तो 12 इंच पर निशान लगा दिया। अब हमने तकरीबन 12 इस्लाम नीचे वाले निशान और ऊपर वाले निशान को आपने जो है मिला देना है इस तरह से। अब हमने इसकी लेंथ वगैरह रखनी है। तो लेंथ हमने 22 इंच रखी हुई है।
तो 3 इंच जो है हमने इसकी अजाफी रखनी है, जो ऊपर नेफे में आएगी और नीचे आपने 25 इंच पर 22 और 3 25 हो गए। और ये तकरीबन 7 इंच है, तो आपने इसका हाफ़ कर लेना है 3.5, और आपने 3 इंच यहाँ पर रखना है। हाफ़ इंच जो है वो सिलाई में आएगा, और आपने 3 इंच पर रख के तकरीबन 5 साढ़े 5 पर निशान लगा लेना है। 10 इंच इसका पेंच आएगा इस निशान को, और यहाँ आपने इसको सीधा कर लेना है स्केल वगैरह से। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमने जो पहले कुंदे कटाई किए थे उनको आपने दूसरे कपड़े के ऊपर रख के और दूसरे कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमारे जो हैं 4 कुंदे वो कटिंग हो गए हैं। इसी तरह ये हमारे 4 कुंदे जो है वो कटिंग हो चुके हैं। ये 2 कुंदे हैं, इनको आपने बराबर रख लेना है। ये छोटी साइड है तो इसको आपने ऊपर से मोड़ लेना है। चिड़ी वगैरह इसकी बना लेनी है नाला डालने के लिए। यहाँ पर आपने पक्का करके इसको सीधी सिलाई लगा लेनी है पैर की। पैर की सिलाई लगाने के बाद आपने इसको खोल लेना है। खोलने के बाद कुंदे के ऊपर आपने एक पल्ला रखना है। इसको भी आपने सिलाई वगैरह लगा लेनी है पैर की। कुंदे की आपने सीधी साइड ऊपर रखनी है और पल्ले की आपने सीधी साइड जो है वो नीचे रखनी है। आपने भी इसी तरह शलवार जो है बनानी है जिस तरह मैं बना रहा हूँ। उसके बाद आपने दूसरे जो हैं कुंदे वो इनके ऊपर सीधी साइड आप पल्ले के ऊपर होगी है, कुंदे जो कुंदे हैं उनकी सीधी साइड जो है वो नीचे होगी है। इस तरह सीधी साइड जो है आपने बराबर कर लेनी है। इसको भी आपने सिलाई वगैरह करनी है। ये प्यारे भाइयों सलवार बनाने का तरीका है। ये छोटे बच्चे के हम सलवार बना रहे हैं, तकरीबन 6-7 साल का है, तकरीबन 6-7 साल की उम्र है उसकी हम बना रहे हैं। तो इसकी लेंथ जो है वो 22 इंच है। अब इसके ऊपर हमने दूसरा पल्ला रखा है। कुंदे की साइड जो है वो सीधी है और पल्ले की सीधी साइड नीचे हमने कर दी है। तो इसको हम सिलाई करेंगे। ये डिज़ाइनिंग वाली हम शलवार बना रहे हैं। ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगा, हम उम्मीद करते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब हमने इसको जोड़ देना। ये हमारे पास जो है, अब हमने पल्ला जो है वो सीधा ऊपर कर लिया और कुंदे की सीधी साइड नीचे करके इसको सिलाई लगानी है। तकरीबन हमने जो लंबियाँ सिलाइयाँ लगाई हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। सबसे पहले आपने चिड़ी के ऊपर सिलाई लगानी है। कपड़े को फोल्ड किया हुआ है हमने। ये एक चिड़ी हमने बना ली है, इसी तरह हम दूसरी चिड़ी बनाएंगे। चिड़ियाँ बनाने के बाद अब हमने इसका नेफा वगैरह बनाना है। तो सबसे पहले आपने ये तकरीबन 2-2.5 इंच का आपने मोड़ लेना है कपड़ा। उसके बाद आपने आधा इंच इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह इसके ऊपर अब आपने सिलाई वगैरह लगानी है।
ये तकरीबन आपने लंबी सिलाई जो है ये तकरीबन आपने बिल्कुल बराबर रखनी है। ये हमने कपड़ा मोड़ा है और सिलाइयाँ जो हैं ये बराबर आ रही हैं। आपने भी इसी तरह ही करना है। कपड़ा मोड़ने के बाद सिलाई जो है वो बराबर आनी चाहिए। इसका फेर हमने ज़्यादा रखा हुआ है, आपने जितना रखना हो रख सकते हैं। इसी तरह ही आपने पूरा नेफ़ा जो है वो निकाल लेना है। नेफ़ा बनाने के बाद सबसे अहम तरीन जो काम है वो आपने पल्ले को इस तरह बराबर कर लेना है, चिड़ियों को आपने दरमियान में कर लेना है। इसको आपने इस तरह कपड़े को फिर पलट के चिड़ियों को और पल्लों को पकड़ के आपने सीधा कर लेना है इस तरह। अब हम इसको निशान वगैरह लगाएंगे। 22 इंच की हमने इसकी लेंथ रखनी है, तो 22 इंच आपने ये साइज़ पूरा कर लेना है और यहाँ पर आपने निशान लगा लेना है बुकरम प्रेस करने के लिए। बुकरम आपने ऊपर प्रेस करना है। इस तरह से इसका जो छोटा बड़ा है साइज़ वो बराबर हो जाएगा। ये तकरीबन एक पल्ला छोटा था और एक बड़ा है, तो ये तकरीबन बराबर हो जाएंगे। निशान बुकरम प्रेस करने के बाद हमने बुकरम प्रेस कर लिया है। इस बुकरम प्रेस करने के बाद हमने एक ऊपर जो है बान बिठा दिया है, निशान वगैरह लगा लिया है इसका बान का। तो सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरह रखना है। ये किनारी की पहले सिलाई लगानी है हमने। आधा इंच से आपने ज़्यादा कपड़ा जो है वो अंदर कर लेना है। उसके बाद आपने ये सिलाई लगानी है। ये हमने किनारी की सिलाई लगा ली है। इसके बाद आपने इस्त्री वगैरह से इस कपड़े को अंदर मोड़ देना है इस तरह से, या हाथ से आपने मोड़ देना है इस तरह। इस्त्री से मोड़ेंगे तो बेहतरीन मुड़ जाएगा। और इसके साथ ही हमने एक और सिलाई लगानी है। अब हमने इसको उल्टा कर दिया है, तो आपने इस कपड़े को इस तरह मोड़ लेना है इस्त्री की मदद से, या आपने मोड़ के इसको नाखन से या हाथ से बिल्कुल बिठा लेना है। उसके बाद आपने निशान के ऊपर सिलाई लगा देनी है। पोंछा वगैरह बनाने के बाद आपने पल्ले की जो लंबी सिलाई है इसको आपने दोनों को बराबर कर लेना है। ये वाइट जैसे आपको नज़र आ रही, तो ये सिलाई हमने बिल्कुल बराबर कर ली है। यहाँ से हमने सिलाई लगानी है। आपने पेंचा वगैरह चेक कर लेना है यहाँ से इंची टेप के साथ। तो ये 10-11 पेंचा तकरीबन बन रहा है, तो आपने इस तरह पेंचा जो है बराबर कर लेना है। ये सिलाइयाँ जो हैं पल्ले की आपने चेक कर लेनी है यहाँ से, और यहाँ से आपने कपड़े को सीधा कर लेना है। इस तरह से आपने आसन की सिलाई जो है ये चेक करनी है नेफे की आसन की, कि बराबर आ रही है या नहीं, तो आपने उसके बाद ये सिलाई मुकम्मल कर दी। इसी तरह ही आपने दूसरे पेंचे की भी सिलाई लगानी है। जी प्यारे भाइयों, जिस तरह आपको पता है कि ये डिज़ाइनिंग हमने बनाई तो ये मुकम्मल हो चुकी है। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो तक हमारा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।